जंतर मंतर पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं, बिल्कुल झूठ। यही सारी बातें हमें पिछले कुछ दिनों से सुनने में बार बार आ रही हैं। 21 जुलाई को दिल्ली पुलिस का पहला आधिकारिक रुख इस बात पे यही था कि 0 यानी कि एक भी प्रदर्शनकारी को पैलेट यानी कि छर्रा लगा ही नहीं है। लेकिन फिर एक घायल सामने आया, उसके बाद ये सुनने में आया कि 5, और देखते ही देखते ये जो आंकड़ा है वो आग की तरह बढ़ता जा रहा है। अब ये दावा किया गया कि ये लगभग पैलेट गन जिस को लगी है, ये पैलेट जिसको लगे हैं, उसका आंकड़ा 10 पर पहुंच चुका है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी हमला किया। आरटीआई की रिपोर्ट में यह आंकड़ा निकल कर आया। लेकिन अब आखिरकार ये पैलेट गन होती क्या है, भारत में इसका इतिहास क्या रहा है, राजनाथ सिंह ने इस पर क्या कुछ कहा था, और पैलेट गन का इस्तेमाल आखिरकार 21 जुलाई को क्यों किया गया, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिरकार 21 जुलाई को जो पैलेट गन चलाई गई थी, जिस पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जिस पर इतना ज्यादा बवाल मचा है, सबसे पहले वो समझते हैं आखिरकार वो है क्या। पैलेट गन एक 12 बोर पंप एक्शन शॉटगन होती है। इसमें असली गोलियों की जगह छोटे छोटे लोहे या फिर शीशे के सैकड़ों छर्रे भरे होते हैं। फायर होते ही ये छर्रे हवा में बिखरते हैं और एक बड़े क्षेत्र में भीड़ को निशाना बनाते हैं। भारत में कब और क्यों आई पैलेट गन? भारत में इसे 2010 में जम्मू कश्मीर के हिंसक प्रदर्शन के दौरान गैर घातक यानी नॉन लीथल हथियार के रूप में पहली बार इसको इस्तेमाल में लाया गया था। उद्देश्य यह था कि प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोली चलाने के बजाय उन्हें दर्द पहुंचाकर खदेड़ा जा सके। खतरा और विवाद, लेकिन ये छर्रे शरीर में गहराई से धंस जाते हैं। आंखों में लगने से सैकड़ों लोग अपनी जो आंखों की रोशनी है वो गवा देते हैं। इसलिए मानवाधिकार संगठन इसे खतरनाक और घातक वेपन बताते हैं। तो पैलेट गन का इतिहास हमेशा से विवादों से घिरा रहा। जब 2016 में कश्मीर हिंसा के दौरान सैकड़ों लोग इससे घायल हुए तो तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद और प्रेस में बड़े बयान दिए। गृह मंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह ने कहा था कि सरकार सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी ले सकती है, लेकिन उस दौरान जब ये पैलेट गन्स चलाए गए तो सुरक्षा बलों से पैलेट गन के इस्तेमाल से बचने को राजनाथ सिंह ने कहा। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर राजनाथ सिंह ने उस जमाने में यह कहा था कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं करना, तो कहीं ना कहीं वो घातक तो है। मैक्सिमम रिस्ट्रेंट यानी कि संयम बरतने की उन्होंने अपील की। उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि पैलेट गन का विकल्प तलाशने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी, यानी कि ये बहुत खतरनाक चीज थी। बाद में मिर्ची वाले धुएं के पावा शेल्स, उसको विकल्प के रूप में पेश किया गया। राजनाथ सिंह ने साफ कहा था कि पैलेट गन का इस्तेमाल अब केवल बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जो केसेस होते हैं उनमें किया जाएगा। तो फिर सवाल यह है कि अगर गृह मंत्री खुद इसके विकल्प की बात कर चुके थे, तो दिल्ली की सड़कों पर छात्रों के खिलाफ इसका इस्तेमाल हुआ क्यों? चलिए अब वापस लौटते हैं 20 जुलाई के उस संसद मार्च के घटनाक्रम पर। 21 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने साफ कहा था कि कोई भी पैलेट गन नहीं चली, आंकड़ा बिल्कुल 0। लेकिन फिर 19 साल के छात्र साहिल लोचब का मामला सामने आया। साहिल की गर्दन, उसके शरीर से डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके छर्रे बाहर निकाले। फिर 25 साल के इरशाद मंसूरी और एक पत्रकार समेत 5 लोग सामने आए। इनके मेडिकल पर्ची पर पैलेट के घाव लिखे थे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने घायलों का जिक्र करते हुए सीधा हमला बोला कि अगर पैलेट गन नहीं चली तो साहिल और इन युवाओं के शरीर से निकले छर्रे हवा में कहां से तैर कर आ गए। जब विरोध बढ़ा तो टीएमसी के नेता साकेत गोखले ने अस्पतालों में आरटीआई दाखिल कर दी, और जब सरकारी जवाब आया तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में हड़कंप मच गया। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल 20 जुलाई को भर्ती हुए 9 मरीजों को आधिकारिक रूप से पैलेट प्रोजेक्टाइल इंजरी दर्ज की गई। सफदरजंग अस्पताल, यहां भी एक मरीज में पैलेट गन से लगी चोट की पुष्टि हुई। यानी जिन 2 अस्पतालों के आंकड़े आए उससे ही गिनती 10 पर पहुंच चुकी है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की जनरल डायरी, इसमें भी इस बात का जिक्र है कि यहां पर पैलेट गन चलाई गई थी। जिस पैलेट गन को 2016 में राजनाथ सिंह ने अंतिम विकल्प बता दिया था और जिसे 21 जुलाई को पुलिस ने 0 बताया था,
वो आईटीआई के पन्नों में 10 बन चुका है और अभी एम्स और आरएमएल के आंकड़े आने बाकी हैं। तो अब सवाल है कि क्या लोकतांत्रिक आंदोलनों में इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल सही है? राहुल गांधी ने जिस तरीके से एफआईआर को लेकर के मशक्कत की, उन्होंने बोला कि साहिल की एफआईआर दर्ज हुई है। बेशक उन्हें 7-8 घंटे के लिए थाने के बाहर धरना देना पड़ा, लंबी बहस हुई, पर वो एफआईआर दर्ज हुई। और इसी तरीके से बातचीत में ये पता लगा, आरटीआई में ये पता लगा कि और ऐसे 10 लोग हैं, और अगर ये आंकड़ा और बढ़ता है तो देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में ये जो बातें निकल कर आ रही कि पैलेट गन्स चलाए गए थे, तो अगर ये चले थे तो इसको ऑर्डर किसने दी? क्या वो छात्र अगर वहां पर अपनी बातों को रखने के लिए खड़े हुए थे तो उन पर इस तरीके से पैलेट गन से हमला करना ठीक है? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।